आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम अंकों में छिपी तकदीर में। मैं हूं निदा अहमद। हम अपने इस खास शो में आपको अंक शास्त्र के संसार के बारे में बताएंगे। दोस्तों, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट उग्रसेन इलाहाबादी जी, जो कि न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी और वास्तु कंसल्टेंट है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो अंकों में छिपी तकदीर में। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अगर आप भी हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं अपने भविष्य को लेकर या आप किसी परेशानी में हैं, तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं अपना सवाल। हमारे एक्सपर्ट आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। साथ ही हम अपने शो में आपको टिप ऑफ द डे भी बताएंगे, जिसको अपनाकर आप अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। दोस्तों, कल हमने आपको नंबर 7 के बारे में बताया था और आज हम बात करेंगे नंबर 8 के बारे में। हाँ जी, आज नंबर 8, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये शनि जो है सैटर्न से गवर्न होता है। इट मीन्स ये बहुत ही न्यायप्रिय नंबर है और इसको हम ग्राफोलॉजी के हिसाब से देखते हैं तो ये 00 को जब हम एक साथ जोड़ देते हैं तो 8 बन जाता है। इसका मतलब ये सब तरफ से आपको घेर करके और आपका पूरा ज्ञान और 8वें साल में 8वें दिन आपको न्याय मिलता है और उस न्याय की प्रक्रिया ऐसी है कि इसमें गलती नहीं होती। जिसको कि लोग ये कहते हैं कि मेरे को साढ़सती है या शनि का प्रकोप चल रहा है, ऐसा दोस्तों नहीं होता। और जो नंबर 8 से रूल होते हैं, जो ड्राइवर जिनका 8 है, आप ये मान के चलें बहुत ही शुभ है। ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में इसके एनालिसिस करने के बाद में कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा। आप ये कहेंगे कि हाँ, ये ऐसा होता है। जब भी खेती भी करते हैं या आप कुछ फ्लावर्स लगाते हैं तो आप ये देखते हैं कि पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, तो इस तरीके से वो 8वें महीने में जाके या छठे महीने में जाके खिलता है, छठे हफ्ते में, 7वें हफ्ते में और 8वें हफ्ते में पूरा खिल करके 9वें महीने में वो ख़त्म हो जाता है। इस तरीके से आपको 8 जो है पूरा ज्ञान और वेल ऑर्गेनाइज्ड नंबर है। 8 नंबर इतने ही सुलझे हुए लोग होते हैं कि ये किसी से उलझते नहीं हैं, लेकिन हाँ, इनमें एक हैबिट होती है, ये एडामेंट होते हैं और कभी कभी खाली 8 नंबर वाले पेसिमिस्टिक भी होते हैं। इनको कभी जो है अगर ज़्यादा प्रेशर आ जाता है तो ये उसमें थोड़े से टूट जाते हैं जी। लेकिन अपनी एनर्जीज को वापस जल्दी गेन कर लेते हैं। इसके अलावा ये नंबर दे आर बॉर्न टू लीड। बॉर्न टू लीड ये पक्का समझ लेना, चाहे वो 8 हो, चाहे वो 17 से 8 आ रहा हो, चाहे वो 26 से आ रहा हो, लेकिन 8 का मैंने आपको बेसिक कैरेक्टर बताया। अब 17 से जो 8 आता है, 1 + 7 = 8, जैसा कि मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूं, एक नंबर सूर्य का है, यानी कि राजा का है। सूर्य हमेशा देने वाला काम करता है और हमेशा चमकता रहता है और हर तरीके की एनर्जीज सूर्य से मिलती हैं और सूर्य आगे बांटता है। इसके बाद 7 नंबर आपको मैंने बताया भरपूर ज्ञान का नंबर है। ऐसे लोग साइंटिस्ट भी होते हैं, इनोवेटिव भी होते हैं और इनके पास ज्ञान, नया ज्ञान बढ़ाने की आगे बड़ी इच्छा होती। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ये बहुत ही एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा न्यायप्रिय, गरीबों की मदद करने वाले और अपने पास से भी ये कुछ निकाल के दे देते हैं। और इनकी ये हैबिट है कि अगर ये किसी वजह से इनकी बात नहीं सुनी जाती तो इनको अपनी बात को मनवाना आता है विद द प्रॉपर लॉजिक्स। और कभी भी ये इजीली किसी से उलझते नहीं हैं। अगर उलझ जाएं तो इनको नॉट लेस देन अ विक्ट्री वाली बात है कि दे डोंट एक्सेप्ट द डिफीट एट एनी कॉस्ट। अब इसके बाद आ जाइए 26 नंबर, 2 मून से आता है और इसमें मूड एलिवेशंस होते हैं। मैं आपको ब्रॉड बता रहा हूं। 6 नंबर फैमिली का नंबर होता है, तो 2 + 6 ये सबको साथ लेके चलना चाहते हैं एंड दे आर वेरी लिथार्जिक ऑल्सो एंड दे कैन नॉट टेक देयर डिसीजंस एट देयर ओन। उनको कोई ना कोई पीछे से पुश चाहिए होता है, बट एट द सेम टाइम दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल और इनको अगर बिहाइंड द कर्टन रखा जाए तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, बहुत ही अच्छे प्लानर हो सकते हैं, बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइजर हो सकते हैं। लेकिन ये लेथार्जिक हैं और थोड़ा सा इनमें एक खौफ
कहीं ना कहीं आ जाता है, क्योंकि 6 नंबर है और उधर 2 है। ये सबको साथ लेने के चक्कर में अपने आप को फिर रिजर्व कर लेते हैं, जी, पीछे जी। कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अपना नहीं कराते। अगर जब ये देख लेते हैं कि थिंग्स आर गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल, जी। तो ये एकदम हार्श डिसीजन ले सकते हैं। 99% ये नहीं लेते। तो अब मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं। अब आप ये देखिए 8 नंबर के फिल्म इंडस्ट्री में शिल्पा शेट्टी है, 8/6/1975। इनका आप लोगों को मालूम है, इतना नहीं मैं बता सकता, बट ये भी उसी नेचर की हैं। देन LK अडवाणी किसी टाइम पे बहुत अग्रेसिव थे। विद द पासिंग टाइम he came on the back seat, but still he is aggressive। जी। कोशिश उसकी ये रहती है कि हाँ जी ठीक है। और इसके बाद आप ये देखिए कि फिल्म इंडस्ट्री से दूसरे बहुत ही प्रोमिनेंट हैं धर्मेंद्र का आपने देखा, ही हैज बीन वेरी हैंडसम, और ये बहुत बार अपने आप को पीछे भी लाते रहे, आगे भी करते रहे। कुल मिला के वो जो है सबको साथ लेके चलने वाली बात थी। इसके बाद बहुत ही अग्रेसिव नंबर है, और आजकल जैसे लाइमलाइट में बने हुए हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, पॉलिटिशियन। ये 17 से आया, 1717 प्लस 17 प्लस इज इक्वल टू 8, ये 18 है। तो ऐसा मेरी इसकी आज की डेट में मैं आपके सामने प्रेडिक्शन करता हूं कि ही इज अ फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड ही विल लीड मोर और लेस मोर देन 20 years टू द नेशन, एंड एट दैट टाइम विल बिकम द बिगेस्ट पावर ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा मेरी न्यूमरोलॉजी कहती है। रेस्ट लेट अस सी कि क्या होता है। इसके बाद इंतजार सबको इसी बात का सबसे ज्यादा है। हाँ, लेकिन ये सबको साथ लेके चलेगा। ये 17 नंबर में एक नहीं बहुत एग्जांपल वर्ड के कोट करूंगा कि आप ये कहेंगे कि हाँ ये नंबर सबको साथ लेके चलता है, लेकिन इनका फेस ऐसा होता है, जो फ्रंट ऐसा होता है, दिखता है कि जैसे बहुत ही एग्रेसिव है, मार डालेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब इसके बाद आप देखें रितेश देशमुख फिल्म एक्ट्रेस, एंड जॉन इब्राहिम 17 है। अब आप ये देखिए, एक तरफ तो ये बॉडी का बहुत ध्यान रखते हैं, दूसरी तरफ वो उसको आप व्हाट यू से कॉमिक एक्टर हैं, उस तरीके से हैं, लेकिन अपनी लाइन में बहुत ही अग्रेसिव हैं। इसके बाद आप चलिए तो मैं आपको बताता हूं। अब 26 नंबर के मैं 2 प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान के गिनाता हूं जो कि 8 नंबर के थे, 2+6। फर्स्ट इज इंद्र कुमार गुजराल जी, वो जो हैं 26 से। आप ये देख लीजिए कितने लेथार्जिक और अपने डिसीजंस लेने में इनकॉम्पिटेंट थे, लेकिन फिर भी वो कभी उनको बीच बीच में डिसीजन लेना पड़ा तो लिए थे। एंड सेकंड, द करंट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सरदार मनमोहन सिंह जी, ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन एंड नो डाउट, बट एट द सेम टाइम ही इज नॉट एक्सरसाइजिंग हिज ओन पावर्स विदाउट एनी बैकिंग। अब वो बैकिंग उनके एडवाइजर, हर पीएम के एडवाइजर्स होते हैं, सो नेचुरली वो उस तरीके से करते हैं, बट ब्रेन है। सो 8 पीपल, दे आर वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल एजुकेटेड एंड वेल मेंटेन्ड। वो जिस स्ट्रीम में चलते हैं उसमें कुछ करके दिखाते हैं। सो दोस्तों, जैसा कि हर बार टीवी में मैं अपने साथियों से ये सुनता हूं कि 8 नंबर से रूल होने वाले आदमी को लाइफ में स्ट्रगलफुल होता है, ऐसा नहीं है। 8 नंबर वाले लाइफ को लीड करते हैं, नॉट ओनली लीड करते हैं, पहले भी आपको बताया है कि डेट ऑफ बर्थ इज एन हार्डवेयर विच इज गिवन बाय द गॉड, जो हमको परमात्मा ने दिया है। बाकी अगर सॉफ्टवेयर आप उससे साथ मैच कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे, और ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि आप काफी आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको काफी इशारे दिए हैं, इससे आप थोड़ा सा गाइडेंस लें, और जो भी होगा फ्यूचर में मैं आपको गाइड करता रहूंगा। जी बिल्कुल, तो इशारे दोस्तों आपको मिल चुके हैं, बस उन इशारों को समझने की देर है आपको। हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी, नाम बताइए अपना। नमस्कार, मैं सौरभ बोल रहा हूँ। सौरभ जी, हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ जानना चाहेंगे आपकी? मैं अपने पापा के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। तो उनकी डेट ऑफ बर्थ है 8/8/1959। जी, 8/8/1959। जी, आपके पापा का नाम जानना चाहेंगे? हाँ, सजिंदर माहना। एक बार फिर से बताइए। सजिंदर माहना। तेजिंदर महाना। हाँ जी। 8/8/59 क्या होता है? 69 59 59 सर, 59। अच्छा, क्या जानना चाहते हैं आप अपने फादर के बारे में? इनको गुस्सा बहुत आता है और घर में क्लेश करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि कोई मंत्र वगैरह बताया जाए जिनसे इनको गुस्सा शांत हो जाए। जी, तो आप अपने पापा के गुस्से से परेशान हैं और जानना चाहते हैं कोई ऐसा मंत्र जिससे उनके फादर का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए। अच्छा, अब ये कम से कम 2 साल तो आपको बख्शने वाले नहीं है जी। 2 साल या 3 साल आप समझिए बख्शेंगे नहीं, लेकिन इनको आपके कहने से क्या ये गायत्री जप कर सकते हैं?
अच्छा, नहीं हम कर सकते हैं उनके लिए? देखिए ऐसा है जी, बात यह है कि दवाई खाऊं मैं और ठीक आप हो जाएंगे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, उनको अपना गुस्सा वाजिब लगता है ना, ये बात है। नहीं तो वाजिब है, वो न्यायप्रिय है, नंबर शनि का होता है, न्यायप्रिय है। ऐसा है, जब आप उनकी जगह पे आएंगे तो आप ये कहेंगे मेरे पापा बिल्कुल ठीक बोलते थे। अच्छा चलो, अब उनका गुस्सा शांत हो गया तो वो गायत्री जंप करे। अब वो गायत्री जब करते रहें और उनका गुस्सा अपने आप ठंडा हो जाएगा। हमें कोई उपाय करना हो वो कुछ ऐसा बता दीजिए। नहीं, आपके उपाय करने से कुछ नहीं होने वाला, घर पे यज्ञ करिए। उसकी जो है वो जो उसकी जो एवोपरेशंस होती हैं, जो उसकी धुआं निकलता है, जो एयर प्योरीफाई होती है, उससे उनका गुस्सा शांत हो सकता है। क्या कर सकते हैं आप? हाँ जी, कर लेंगे सर। तो यज्ञ करिए, और आपको इस इतवार को यहाँ पे यज्ञ दिखाया भी जाएगा, कौन कौन से यज्ञ विधि से क्या क्या हो सकता है। तो आशा करता हूं कि आप यज्ञ देख के आपको काफ़ी कुछ उससे ज्ञान बढ़ेगा। तो यज्ञ की सीरीज शुरू हो जाएगी हर संडे को, तो आप वो देखें और उससे आपको जो है लाभ मिलेगा। हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी, अपना नाम बताइए। हेलो। हेलो जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम राकेश कुमार है जी। जी, राशिद? राकेश कुमार। राकेश कुमार जी। हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? 27 मार्च 1973। 27 मार्च 1973। क्वेश्चन पूछिए जी। सवाल पूछिए अपना। जी मैडम, मेरे पास कोई काम वाम नहीं है, मैं काम के लिए बहुत परेशान हूँ। जी, जॉब करना चाहते हैं कि अपना कोई बिजनेस करना चाहते हैं आप? हाँ जी, कोई बिजनेस करना चाहता हूँ मैडम। जी, आप बिजनेस कर सकते हैं। जी। कौन सा बिजनेस करना चाहते, क्या एजुकेशन है आपकी? मैट्रिक पास हूँ मैडम। हाँ, तो कौन सा बिजनेस करना चाहेंगे आप? सर मैं प्रॉपर्टी का काम कर रहा था। प्रॉपर्टी का काम कर रहे थे? हाँ जी। हाँ, प्रॉपर्टी के काम, चलो आप प्रॉपर्टी का काम करिए, लेकिन इस साल आपको उसमें कोई ज़्यादा बिजनेस नहीं मिलेगा। मार्च अप्रैल से आपका प्रॉपर्टी के बिजनेस में योग बन जाएगा। इसके लिए आप प्रॉपर्टी का अगर आपको करना है तो इसके लिए आप जो है बुध यंत्र पहनिए और साथ में शनि जी की सेवा करिए। उसके सरसों के तेल का दीपक जो है पीपल के पेड़ के नीचे आप जो है 81 दिन जलाएं। काफ़ी लंबा टाइम है, अगर बीच में छूट भी जाता है तो घबराएं नहीं, फिर शुरू कर दें। इससे आसान उपाय नहीं हो सकता। आप बुध का यंत्र पहने और पीपल के पेड़ के नीचे 81 दिन जो है आप जो है सरसों के तेल का दीपक जलाएं, तो आपका प्रॉपर्टी के काम जो है इन आने वाले ये 2 सालों में 2014-2015 में अच्छा पैसा कमा लेंगे। तो राकेश जी, आने वाले 2 सालों में आपका काम अच्छा हो सकता है। हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी, अपना नाम बताइए। हेलो। जी, अपना नाम बताइए। हेलो मैडम, मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ। मैं मेरे लड़के के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी, आपके बेटे का नाम जानना चाहेंगे? उसका नाम मोनू शर्मा है। क्या है? और मोनू शर्मा। मोनू शर्मा? हाँ मैडम। जी, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपके बेटे की? जन्म तिथि है 1 जनवरी 1993। 1 जनवरी 1993। 93। जी, क्या जानना चाहते हैं आप अपने बेटे के बारे में? बीकॉम फाइनल में है जी, तो उसको बिजनेस में डालो या किसी आगे पढ़ाऊं या क्या करना है? जी, इसको तो आप और आगे ये- पढ़ा सकते हैं। जॉब में कैसा क्या रहेगा कुछ उसका? हाँ जी, सरकारी जॉब में कुछ है क्या कुछ उसका? सरकारी योग इनके लिए अगर आप मेरे से पूछें तो सरकारी योग बिल्कुल नहीं है। अच्छा जी। और इसको अगर आप अपने बिजनेस में डालेंगे तो बहुत ही अच्छा चलेगा। और इवन पॉलिटिक्स में डालते हैं तो भी चलेगा, कोई रेस्टोरेंट करते हैं तो भी चलेगा, कंप्यूटर साइंस में अगर बिजनेस कराते हैं तो भी चलेगा, गारमेंट्स का बिजनेस कराते हैं तो भी चलेगा, और मेडिसिन्स का काम कराते हैं तो भी। अगर आप मुझे 2-3 चॉइस दें तो मैं आपको बता दूं कि इसमें कौन सा बिजनेस उसके लिए ठीक रहेगा। हाँ जी, जी, कुछ चॉइसेस हैं आपके पास अपने बेटे को लेकर? हाँ मैडम। जी, आपने कुछ सोच रखा है अपने बेटे के बारे में? नहीं, अभी तो कुछ सोचा नहीं है। मैं सोच रहा था अभी कराने के लिए सोच रहा था मैंने भी इसको। हाँ तो आप करें, इसमें आप सूर्य और बुध यंत्र इनको पहना दें और जो है सूर्य को पानी चढ़वाएं। सूर्य बुध यंत्र पहनवा दें और आप जो है आपका बेटा जो है, और इसको आप वो पूरी सपोर्ट दें जितनी आप दे सकते हैं। ये आपके लिए और आपके घर का नाम बहुत रोशन करेगा।
अच्छी बात है कि जैसे कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि आपका बेटा आपका काफी नाम रोशन करेगा। हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी, अपना नाम बताइए। हेलो जी, अपना नाम बताइए। लगता है हेलो। हमारा संपर्क नहीं। जी, नाम बताइए अपना। हाँ मैम, मैं पंकज बोल रहा हूँ। जी मैम, पंकज। मैं जो भी काम करता हूँ उसमें हमेशा नुकसान ही होता है। जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ जानना चाहेंगे पंकज जी? हाँ मैम, डेट ऑफ बर्थ है 4/7/81। 4/7/81। 1981। जी, हाँ जी। क्या जानना चाहते हैं आप? मैं ये जानना चाहता हूँ, कोई भी बिजनेस करता हूँ तो उसमें नुकसान ही होता है। कोई नौकरी के लिए डोल रहा हूँ तो 1 साल फिर नौकरी भी नहीं मिल पा रही है। अच्छा जी। तो काम के लिए परेशान है। हाँ जी, ऐसा जो है पीछे आपका वक्त खराब चल रहा था इसलिए, और उसमें आपने कोई उपाय किए थे क्या बीच में? हाँ जी, उपाय वगैरह व्रत भी किए थे। हाँ जी। तो आप जो है इस टाइम जो है आपको मैं ये कहूँगा कि आप जो है सूर्य की पूजा करना शुरू करिए। सूर्य को अर्घ चढ़ाएं और सीधे हाथ पे लाल रंग का धागा यानी कलवा बांध करके और केसर का तिलक करें। अच्छा जी। और इसके साथ में आप जो है सूर्य और बुध का यंत्र पहने, और रात को जब पूर्णमासी होती है, पूर्णमासी से लेके और सॉरी जब अमावस्या जब खत्म होती है उस पूर्णमासी से अगले 15 दिन तक आप जो है उसको भी अर्घ डालें। चंद्रमा को दूध थोड़ा सा डाल के उसको जो है ओम चंद्राय नमः करके आप बोलें और आपको उसमें बहुत लाभ मिलेगा। इससे आप करें, आपके बिजनेस के घाटे सब बंद हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताते चलूँ, जैसा कि हम पिछले लगातार 2-3 दिन से बता रहे हैं कि 21 दिसंबर से न्यूमरोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। और अगर आप इन क्लासेस में अपनी सीट बुक करवाना चाहते हैं, इन क्लासेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि न्यूमरोलॉजी वास्तु के कोर्स 21 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। आप अपनी सीट बुक करा सकते हैं। लगातार हम टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं, आप इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं और अपने लिए सीट बुक करा सकते हैं। 21 दिसंबर से न्यूमरोलॉजी वास्तु के कोर्सेज स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों, आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं और अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी, अपना नाम बताइए। हेलो, मेरा नाम भगवती है, गुड़गांव से बोल रही हूँ। जी, मधुमती जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ जानना चाहेंगे? नहीं, मेरे को बेटे के बारे में पूछना है। अच्छा जी, तो आपके बेटे का नाम? बेटे का नाम है प्रतीक। जी, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपके बेटे की? डेट ऑफ बर्थ है 12 जून 1989। 12 जून 1989। हाँ जी, प्रश्न पूछिए। हाँ सर, इसने बीटेक कर रखी है और अभी ये यहाँ गुड़गांव एमएनसीज में अच्छी पोस्ट पे। तो इसके बाहर जाने के कब तक के योग है? क्या क्या करने के? पूछना चाहती हैं आप? बीटेक कर रखी है जी इलेक्ट्रॉनिक से, बीटेक कर रखी है जी इसके बाहर जाने के कब तक योग है? बाहर जाने के? जी जी। देखो जी, इस साल ये जा सकते हैं, इस साल इनका योग है बाहर जाने का। इस साल इनका बाहर जाने का योग है। इस साल से मतलब 2014 में, ये तो साल आपका खत्म हो गया, जी। तो इस साल योग है इनका जाने का। और इसका करियर कैसा रहेगा आने वाले टाइम में? आने वाले टाइम में करियर इनका ठीक रहेगा, और इसमें इनको जो है कुछ नंबर नहीं हैं, तो मैं ये ऐसा कहूँगा कि इनके जो है अगर आप जो है इसको सूर्य और बृहस्पति यंत्र पहना दें तो ये अपने करियर में जो है फॉरेन में रहेंगे तो, और इंडिया में रहेंगे तो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये वहाँ सेटल नहीं होंगे, इनका आना जाना लगा रहेगा, उसमें इनका फ्यूचर ब्राइट है। सूर्य बृहस्पति यंत्र इनको पहना दें, हाथ में क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहनाएं, जो इनके को जो है घबराहट हो जाती है बीच बीच में, वो इनकी बंद हो जाएगी और ये किसी भी हार्ड टाइम को फेस करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। तो इतना आप उपाय कराएं, इससे इसको लाभ मिलेगा, और परमात्मा ने चाहा तो 2014 के अंदर इनको फॉरेन का चक्कर लग जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप इन उपायों को फॉलो कीजिए। हमारे अगले कॉलर हमारे साथ बने हुए हैं। जी, अपना नाम बताइए। हेलो हेलो, लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम आज नंबर 8 की बात कर रहे हैं। आपने जी, हेलो
जी अपना नाम बताइए। वो बच्चा हो रहा है। हेलो हेलो जी अपना नाम बताइए। हेलो जी हम आपको सुन पा रहे हैं, अपना नाम बताइए। हेलो जी आपकी आवाज हम तक आ रही है। हेलो जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगी कि आप अपने घर में टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कीजिए, शायद आप इस वजह से हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। जी अपना नाम बताइए। लगता है उन संपर्क नहीं हो पा रहा है, हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। हम नंबर 8 की बात कर रहे थे, तो आपने शुरू में ही बताया कि नंबर 8 के लोग जो है बहुत जल्दी प्रेशर में आ जाते हैं। हाँ जी। तो उस टाइम पे जिस वक्त वो लोग प्रेशर में आते हैं, तो क्या कुछ ऐसा कोई उपाय जैसे आप हर एपिसोड में बताते हैं हमारे हाँ, कि जिससे उनका प्रेशर दूर हो जाए? देखो जी, प्रेशर रिलीज होने का मैंने आपको हर एपिसोड में बताता हूँ। सबसे आसान उपाय है, अब भी मेरे को कोई प्रेशर आ गया किसी वजह से मैं हूं, तो उसके ऊपर वहीं बैठे बैठे अगर आप अलोम विलोम कर लें, आप जब 10 बार करेंगे तो 10 बार करने से आपके जो ब्रेन के ऊपर ऑक्सीजन इनटेक, मतलब जब प्रेशर कब आता है या सिर दर्द कब होता है, जब आपका ऑक्सीजन इनटेक बंद हो जाता है। क्योंकि जब वो कहते हैं ना दरवाजा एकदम बंद करें जी, जी। घुटन हो जाती, इस तरीके से होता है। आप उसको अगर अलोम विलोम करते हैं तो आपको इमीडिएट जिसको बोलते हैं इंस्टेंट प्रेशर रिलीज हो जाता है और आप फिर अपने रेगुलर काम करने की एनर्जीज आ जाती हैं। ये तो एकदम आसान उपाय बताया कि अभी मैं बैठा हूँ, एग्जाम दे रहा हूँ या जी, कोई जी। पेपर पढ़ रहा हूँ या कोई काम कर रहा हूँ, अगर मेरे को प्रेशर महसूस होता है तो उसके मैं वहीं बैठे बैठे अगर मैं यहाँ से कर लूँ अलोम विलोम, कोई कुछ नहीं फर्क पड़ना और आपका दिमाग काम करना शुरू कर देगा। और परमानेंट अगर आप प्रेशर में आ गए हैं तो उसके लिए बेस्ट ये है कि आप जो है सरसों के तेल का दीपक जो है पीपल के पेड़ के नीचे रेगुलर चढ़ाते रहिए। अगर आपको ये रेगुलर प्रेशर रहता है तो वो धीरे धीरे ईज आउट हो जाएगा। ये सबसे आसान उपाय है। वरना यंत्र पहने, मैं आपको बताता हूं कि सूर्य को सपोर्ट मिले, सूर्य को स्ट्रांग करे, लेकिन वो ड्राइवर कौन सा है बेसिकली वो देखना डिपेंड, चाहिए। जिस ड्राइवर से आप हैं उसको, जो ड्राइवर है उसको अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम्स ईज आउट हो जाती हैं और आप बड़े आसानी से प्रेशर निकाल के ले जाते हैं। जी आज का टिप्स, वास्तु टिप्स जानना चाहेंगे? तो आज के वास्तु टिप में मैं आपको बड़ा आसान सा तरीका बताता हूं। रोज ही मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको जो है फाइनेंस से रिलेटेड ज़्यादा बताऊं, या आज के लिए आज मैं इस तरीके से सोचता हूं कि फाइनेंस कम, आपके कर्जे उतर जाएं, इस तरीके का है। आप रात को सोते में सरसों का तेल लें खाना खाने के बाद में, और नाखूनों के ऊपर 10 नाखून हैं आपके हाथ के और 10 पैर के, इनको नाखूनों के ऊपर रोज लगा के सोएं। और सोते टाइम या शाम को दूध में 1/4 चम्मच हल्दी का डाल के पिएं। ये अगर उपाय अगर आप 2-4 महीने रेगुलर करते रहेंगे, इसका असर धीरे धीरे आता है। आप कर्जे में हैं तो कर्ज मुक्त हो जाएंगे। अगर आप पैसा कहीं रुका हुआ है, पैसा आ जाएगा, और जो इनकम आगे रेगुलर स्टार्ट होगी वो आपके घर में ठहर जाएगी और उसमें बरकत आएगी। लेकिन इस उपाय से आप ये उम्मीद ना करना कि एक दिन में हो जाएगा। आप इसको 2-4-6 महीने साल करते रहिए। जब आपको इसके चमत्कार नजर आएंगे तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप सारी जिंदगी करेंगे तो इसके बहुत लाभ होंगे। आपका बुध स्ट्रांग हो जाएगा, बृहस्पति स्ट्रांग हो जाएगा, इससे आपकी पब्लिक डीलिंग अच्छी हो जाएगी, इससे बहुत हो जाएगा। इतना आप करें और फिर आप जो है 2-3 महीने में जब आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे या पैसा आपके घर बहुत आने लगेगा, उस टाइम आप गरूर ना करें, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। तो ये आपकी जिंदगी में बल्ले बल्ले हो जाएगी। जी बिल्कुल, तो अपनी ज़िंदगी में बल्ले बल्ले करने के लिए हमारे एक्सपर्ट ने जो आपको उपाय बताए, आप उनको ज़रूर ध्यान में रखिए। आप हमारे शो में आए और दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा और आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।